आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। कंसेप्ट क्या है अपना? कंसेप्ट है अपना फेज कांस्टेंट। तो फेज कांस्टेंट की बात अगर हम एसएचएम की बात करें तो एसएचएम के रिस्पेक्ट में फेज कांस्टेंट क्या होता है। तो अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा हूं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल के लिए अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये चूज करके रख रहा हूं कि ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, कुछ ये मेरे पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। ये हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन साइन फंक्शन चूज कर रहे हैं या कॉस फंक्शन चूज कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई इस इक्वेशन को ऐसे भी ले सकता है कि x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। बस डिफरेंस इतना है कि साइन और कोसाइन में फेज का डिफरेंस है, मतलब साइन का जो ग्राफ है वो कॉस से 90 डिग्री पीछे होता है फेज में, बस इतना डिफरेंस है। बाय नेचर दोनों सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ तो यहाँ पे फेज कांस्टेंट क्या होगा, तो एक्चुअली में फेज कांस्टेंट की फिजिकल मीनिंग क्या होती है आइए देखते हैं। तो अगर मैं फेज कांस्टेंट की बात करूँ तो फेज कांस्टेंट की फिजिकल मीनिंग क्या होती है। तो फिजिकल मीनिंग फेज कांस्टेंट की ये होती है कि ये एसएचएम करने वाले पार्टिकल की इनिशियल कंडीशन को बताता है कि हमारा पार्टिकल या हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ से छोड़ा गया। मतलब मैं उसको इनिशियल कंडीशन में कहाँ से विजुलाइज करना स्टार्ट करता हूँ वो हमारा इनिशियली क्या डिस्क्राइब करता है, फेज कांस्टेंट बताएगा कि पार्टिकल की इनिशियल कंडीशन क्या थी। जैसा कि अपने गिवन इक्वेशन में फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई रिप्रेजेंट कर रहा है फेज कांस्टेंट की। तो फाई फेज कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर इस इक्वेशन में मुझे फेज कांस्टेंट फाइंड करना है तो सपोज मैं एक केस कंसीडर करता हूं कि सपोज आपका पार्टिकल x इक्वल टू 0 मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करता है, मोशन करना स्टार्ट करता है। और ये पार्टिकल की राइट स्ट्रीम कंडीशन है x इक्वल टू प्लस है, और ये पार्टिकल की लेफ्ट स्ट्रीम कंडीशन है x इक्वल टू माइनस है। मतलब राइट और लेफ्ट स्ट्रीम पोजीशन के बीच में पार्टिकल अपने मोशन को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल यहाँ से इस डायरेक्शन में v मैक्सिमम वेलोसिटी से अपने मोशन को स्टार्ट करता है, क्योंकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है पार्टिकल की, मैक्सिमम होती है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर एनी गिवन टाइम t पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, x। और यहाँ पे पार्टिकल की अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो कुछ डायरेक्शन ऐसी होगी और उसकी वेलोसिटी v होगी। यहाँ पे स्ट्रीम पोजीशन का मतलब ही होता है कि पार्टिकल इसके आगे नहीं जा पाएगा, मतलब यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, चाहे वो राइट स्ट्रीम पोजीशन हो चाहे वो लेफ्ट स्ट्रीम पोजीशन हो। और मीन पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब पार्टिकल राइट स्ट्रीम पोजीशन और लेफ्ट स्ट्रीम पोजीशन के बीच में अपने मोशन को क्या करता है, कवर करता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनिशियल कंडीशन फाइंड करने की जहाँ से पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया था, तो अगर मैं बात करूं अपने इक्वेशन में x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई की बात करूं, तो अगर मुझे पार्टिकल की इनिशियल कंडीशन फाइंड करना है तो मुझे पता है कि पार्टिकल t बराबर 0 पे जब मैंने मोशन को एनालाइज करना शुरू किया तो पार्टिकल उस समय मीन पोजीशन में था, मतलब x इक्वल टू 0 पे था। तो क्या लिखूंगा, एट मीन पोजीशन। तो एट मीन पोजीशन पे क्या हो जाएगा, अगर मैं एट मीन पोजीशन की बात करूं तो t0 और x0 अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि 0 इक्वल टू क्या हो रहा है, a साइन फाई। चूंकि एम्पलीट्यूड 0 हो नहीं सकता, मतलब साइन फाई इक्वल टू 0, और साइन फाई इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से कि साइन थीटा कब कब 0 होता है, या साइन फाई कब तक 0 होगा, जब फाई की वैल्यू क्या होती है, जब फाई 0 होता है, पाई होता है 2 पाई एक्सेट्रा एनी नेचुरल नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फाई की बेसिक वैल्यू क्या होगी, सबसे फंडामेंटल वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो फाई इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। तो इसका मतलब ये फाई इक्वल टू 0 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल ने अपना मोशन इस पोजीशन से स्टार्ट किया था। फाई इक्वल टू 0 होगा किस पोजीशन के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए। अगर आप फाई इक्वल टू पाई भी यहाँ से देखें तो वो कौन सी पोजीशन बता रहा होगा, वो बता रहा होगा कि जब आपका पार्टिकल यहाँ से आगे की डायरेक्शन में गया, आगे की डायरेक्शन मतलब राइट स्ट्रीम पोजीशन की तरफ ट्रेवल किया, फिर राइट स्ट्रीम पोजीशन से फिर से पार्टिकल ने पलटी मारी, फिर पार्टिकल फिर से यहाँ आया मीन पोजीशन पे। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन क्रॉस करने वाला होगा तो उस टाइम पे फाई फिर से क्या होगा, पाई होगा। तो ये बता रहा है कि पार्टिकल ने अपना आधा साइकिल कंप्लीट कर लिया है, मतलब टाइम पीरियड का हाफ लेंथ कवर कर लिया है उसने। फिर पार्टिकल जाएगा अपने लेफ्ट स्ट्रीम पोजीशन पे, लेफ्ट स्ट्रीम पोजीशन से फिर से पार्टिकल टर्न लेगा और फिर से आ जाएगा अपनी मीन पोजीशन पे। फिर जब पार्टिकल फिर से अपनी मीन पोजीशन पे आएगा तो उस समय अगर मैं फेज की बात करूं तो फेज क्या होगा 2 पाई। तो इस तरीके से हम फेज को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसी इक्वेशन से आपको एक और एग्जांपल से लेकर समझाना चाहूँ कि अगर अपना पार्टिकल अपने मोशन को कहाँ से स्टार्ट करता, सपोज पार्टिकल अपने मोशन को स्टार्ट करता कहाँ से, x इक्वल टू प्लस ए से, तब आप फेज के बारे में क्या कमेंट करते। मान लो मैं पार्टिकल को x इक्वल टू प्लस ए से रिलीज करता, कब, t इक्वल टू 0। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल की पोजीशन है प्लस ए। तो आप कोई डायग्राम को कुछ ऐसे बनाते, मतलब x इक्वल टू अगर ये प्लस ए है और ये x इक्वल टू माइनस ए है, यस या नो, और पार्टिकल की मीन पोजीशन कुछ ये है x इक्वल टू 0। तो पार्टिकल को आप यहाँ से रिलीज कर रहे हो v इक्वल टू 0 पे। तो अब आप क्या बोलने वाले होगे, इसको मैं बोल दिया इनिशियल कंडीशन, यस या नो। तो अब आप क्या बोलने वाले होगे, अब अगर आप पार्टिकल की फेज कांस्टेंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो अब आप इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, बस उसी इक्वेशन में पुट कर दोगे। जैसे ही आपने x को प्लस ए पुट किया, ये प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और t की वैल्यू 0 पुट की तो यहाँ से क्या आने वाला होगा, यहाँ से आने वाला होगा a इक्वल टू ए साइन फाई, मतलब यहाँ से a कैंसिल आउट हो गया और साइन फाई की वैल्यू क्या आ रही है 1। साइन थीटा कब कब 1 होता है ट्रिग्नोमेट्री से, जब फाई क्या होता है पाई बाई 2, ठीक है। और क्या होता है पाई बाई 2 के अलावा क्या होगा, आप यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से देख सकते हो कि साइन की वैल्यू 1 कब कब होती है, जब पाई बाई 2 होता है, 5 पाई बाई 2 होता है, ठीक है। तो इस क्रम में आगे आप देख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे इसका मतलब अगर मैं फाई की बात करूँ तो इस कंडीशन पे फाई रहा होगा पाई बाई 2। फिर जब पार्टिकल यहाँ पे आया होगा तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या हो गई होगी, तो मैं किसी भी पोजीशन पे पार्टिकल की फाई निकाल सकता हूँ। तो फेज कांस्टेंट का हम मतलब समझ गए। अगर मैं यही ग्राफ को कॉस से स्टार्ट करता तो उस समय फेज कांस्टेंट की वैल्यू कुछ अलग हो जाती, इनिशियल कंडीशन कुछ अलग हो जाती, पार्टिकल अपनी पोजीशन को कहीं और से स्टार्ट करता। तो इस कांस्टेंट को, इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे सीख चुके हैं कि फेज कांस्टेंट का फिजिकली मतलब क्या होता है, फेज कांस्टेंट का मैथमेटिकली मतलब क्या होता है, और हम इक्वेशन जो एक बार चूज कर लिए होते हैं उसी इक्वेशन को फर्दर लेके प्रोसीड करते हैं, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। सपोज अगर मैं इक्वेशन x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई लेके अगर चलता तो वहाँ पे कंसेप्ट और नेचर पूरा सेम रहता, बस डिफरेंस क्या हो जाता कि अगर पार्टिकल x बराबर 0 से स्टार्ट कर रहा है मोशन तो हो सकता है कि वहाँ पे मोशन पार्टिकल x इक्वल टू प्लस ए से स्टार्ट करता। तो बस इतना ही डिफरेंस होता और जो भी टाइम पीरियड आता वो भी सेम आता और पार्टिकल की वेलोसिटी एक्सीलरेशन सब सेम निकलते और किसी भी पैरामीटर्स में कोई भी इफेक्ट ना होता। बस पार्टिकल की आगे पीछे चलने का जो ओरिएंट पोजीशन है वो चेंज हो जाता कि हाँ मोशन कौन जल्दी स्टार्ट कर रहा है और कौन पहले स्टार्ट कर रहा है। तो ये हमारा पता चलता है फेज कांस्टेंट से कि पार्टिकल इनिशियली कहाँ से छोड़ा गया एसएचएम करने वाला। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।